विजय देवरकोंडा का गोविंद का किरदार, जो पारंपरिक मूल्यों वाला एक युवा लेक्चरर है और महिलाओं के साथ लगभग प्यारा सा अजीब व्यवहार करता है, काफी असली लगता है। वह आपका टिपिकल हीरो नहीं है जो आसानी से हीरोइन को अपने बनाए हुए चार्म से मदहोश कर देता है। इसके बजाय हम एक कमियों वाला भरोसेमंद किरदार देखते हैं जो गलतियां करता है, अपनी इनसिक्योरिटीज से जूझता है और खुद को सुधारने के लिए सच में काम करना चाहिए। गीता के रोल में रश्मिका मंदाना अपने रोल में जबरदस्त आजादी और इज्जत लाती है, जो पूरी कहानी को ऊपर उठाती है। वह सिर्फ जीतने के लिए एक इनाम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से समझा हुआ किरदार है, जिसकी अपनी एजेंसी, सीमाएं हैं और गलत व्यवहार को देखते ही उसे रोकने की ताकत है। फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि यह गलतफहमी के नतीजों और रिश्तों में सहमति और सम्मान के महत्व को कैसे दिखाती है। बस में गलत पहचान के मामले से पैदा हुआ मुख्य टकराव सिर्फ हंसी के लिए दिखाया जा सकता था, लेकिन स्क्रीन प्ले इसे उतनी ही गंभीरता से दिखाता है जितनी वह हकदार है, और साथ ही इसका कॉमेडी टच भी कभी नहीं खोता। यह टोनल बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी परशुराम इसे कमाल की खूबी से मैनेज करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट, जिसमें गीता के प्रोटेक्टिव भाई के रोल में सुब्बा राजू भी शामिल है, कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी की परतें जोड़ते हैं, ऐसी रुकावटें पैदा करते हैं जो बनावटी होने के बजाय अनऑर्गेनिक लगती है। हर किरदार बड़ी कहानी में एक मकसद पूरा करता है। गोपी सुंदर का म्यूजिक खास तौर पर जिक्र का हकदार है, क्योंकि यह अपने आप में एक कल्चरल घटना बन गया। साउंड ट्रैक सिर्फ कहानी के साथ नहीं है, यह टाइटल ट्रैक की मजेदार एनर्जी से लेकर रोमांटिक गानों की कोमल कमजोरी तक हर इमोशनल बीट को बढ़ाता है। गाने कहानी में आसानी से बुने गए हैं, कभी भी सिर्फ जोड़े हुए नहीं लगते, बल्कि किरदारों के इमोशनल सफर को बढ़ाते हुए लगते हैं। सिनेमेटोग्राफर मणिकंदन का काम कॉलेज कैंपस के चमकीले रंगों, किरदारों के बीच के करीबी पलों और जगहों की खूबसूरती को उतनी ही कुशलता से कैप्चर करता है, जिससे एक ऐसा विजुअल पैलेट बनता है जो अच्छा भी लगता है और मकसद भी। गीता गोविंदम के बारे में जो बात सच में सबसे ज्यादा असरदार है, वह है इसका विकास और मुक्ति का अंदरूनी मैसेज। गोविंद का सफर गीता का भरोसा वापस जीतने के लिए बड़े बड़े इशारे या जोड़ तोड़ के बारे में नहीं है। यह असल में खुद के बारे में सोचने, यह समझने के बारे में है कि वह कहाँ गलत हुआ, और एक बेहतर इंसान बनने के बारे में है। फिल्म यह मानती है कि कामों के नतीजे होते हैं, पहला इंप्रेशन मायने रखता है, और किसी का सम्मान और प्यार पाने के लिए ईमानदारी, सब्र और असली बदलाव की जरूरत होती है। रोमांस के लिए इस मैच्योर अप्रोच ने इसे कई आज की फिल्मों से अलग बनाया और उन दर्शकों के दिलों को छुआ जो ऐसी कहानियों के भूखे थे, जो उनके अपने मूल्यों और अनुभवों को दिखाती हो। फिल्म में कॉमेडी कभी भी जबरदस्ती की हुई या प्रॉब्लम वाली स्टीरियोटाइप पर आधारित नहीं लगती। इसके बजाय यह कैरेक्टर के इंटरेक्शन और सिचुएशनल ह्यूमर से नेचुरली उभरती है। ये सभी एलिमेंट मिलकर ऐसे पल बनाते हैं जो सच में मजेदार होते हैं और साथ ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। पेस एक और मजबूत चीज है, जिसमें कहानी अपने रन टाइम में तेजी से आगे बढ़ती है, बिना जरूरी इमोशनल पलों को जल्दबाजी में लाए या ट्रांजिशनल सीक्वेंस के दौरान खींचे। अगर आप एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ढूंढ रहे हैं जो आपकी इंटेलिजेंस का सम्मान करे और साथ ही वे सभी फील गुड पल भी दे जो आप चाहते हैं, तो गीता गोविंदम जरूर देखनी चाहिए। यह एक ऐसी फिल्म है जो मॉडर्न रिश्तों की मुश्किलों को समझती है और साथ ही असली कनेक्शन की हमेशा रहने वाली सुंदरता का जश्न मनाती है। चाहे आप तेलुगु सिनेमा के फैन हो या ऐसे इंसान हो जो दिल, ह्यूमर और मतलब वाले मैसेज वाली अच्छी लव स्टोरीज पसंद करते हो, ये फिल्म हर तरह से कमाल करती है। तो अपना स्नैक्स ले, आराम से बैठे, और मैं आपको बताता हूँ कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट क्यों बनी और आज भी हर जगह दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। गीता गोविंदम की शानदार बात इसके ऊपरी चार्म और फैलने वाली एनर्जी से कहीं ज्यादा है। असल में यह फिल्म तेलुगु सिनेमा के रोमांटिक कहानियों को दिखाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखाती है, खासकर ऐसे समय में
जब दर्शक ऐसी कहानियों की डिमांड कर रहे हैं जो कल्चरल जड़ों को छोड़े बिना आज के जमाने की समझ को दिखाती हो। स्क्रीन प्ले एक साथ कई लेवल पर काम करता है, जो दर्शकों को खुश करने वाला एंटरटेनमेंट देता है, साथ ही आज की दुनिया में मर्दानगी, औरत होने और रोमांटिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के डायनामिक्स को लेकर समाज की उम्मीदों पर भी बारीकी से सवाल उठाता है। राइटिंग में एक समझदारी है जो ट्रेडिशन और प्रोग्रेस दोनों का सम्मान करती है। उन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं दिखाती, बल्कि ऐसी ताकतें बताती है जो एक साथ रह सकती है और एक दूसरे को जानकारी दे सकती है। सबसे दिलचस्प बातों में से एक जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वह यह है कि फिल्म उन्हीं ट्रॉप्स को कैसे तोड़ती है जिन्हें वह अपनाती हुई लगती है। ऊपर से देखने पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड रोमांटिक कहानी जैसी कहानी है, लेकिन एग्जीक्यूशन लगातार उम्मीदों को तोड़ता है। हीरो का सफर हीरोइन को जिद से जीतने के बारे में कम और अपनी खुद की मुश्किल सोच और व्यवहार का सामना करने के बारे में ज्यादा है। यह एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बात है जहां हीरो को अक्सर औरत की भावनाओं की परवाह किए बिना लगातार पीछा करने के लिए महिमा मंडित किया जाता है। यह फिल्म यह बताने की हिम्मत करती है कि शायद हीरो को बदलने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, यह पहचानने की जरूरत है कि उसके काम, चाहे कितने भी अच्छे इरादे वाले हों, कब हदें पार करते हैं। यह उपदेश देने वाले डायलॉग या भारी भरकम मैसेज के जरिए नहीं, बल्कि कहानी के ऑर्गेनिक फ्लो के जरिए दिखाया गया है। दोनों लीड्स के बीच का रिश्ता बिना किसी बनावट के ताजा और बिना बनावट के सामने आता है। उनकी केमिस्ट्री बनावटी हालात या जबरदस्ती की नजदीकी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छोटी भरोसेमंद बातचीत से विकसित होती है, जो धीरे धीरे कंपैटिबिलिटी और आपसी आकर्षण को दिखाती है। फिल्म समझती है कि असली रोमांस अक्सर पहली नजर के प्यार से नहीं, बल्कि आकर्षण, जिज्ञासा और बातचीत और साझा अनुभवों के जरिए किसी की पर्सनैलिटी के धीरे धीरे सामने आने से शुरू होता है। उनके बीच का हर सीन पिछले सीन पर आधारित होता है, जिससे एक ऐसा प्रोग्रेशन बनता है जो जल्दबाजी में होने के बजाय कमाया हुआ लगता है। जब वे आखिरकार एक साथ आते हैं, तो यह इस जॉनर की मांगों के कारण मजबूर किए गए जरूरी नतीजे के बजाय एक स्वाभाविक नतीजा लगता है। गीता गोविंदम में सपोर्टिंग कैरेक्टर कार्डबोर्ड कटआउट नहीं है, जिन्हें सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर कोई अपनी दुनिया को देखने का नजरिया, मोटिवेशन और झगड़े लेकर आता है। हीरोइन का परिवार अपने पारंपरिक नजरिए और उसके भविष्य के लिए सच्ची चिंता के साथ एक तरह का प्रेशर बनाता है। हीरोइन का भाई, जो प्रोटेक्टिव और शक करने वाला है, एक और जायज रुकावट दिखाता है, जो बिना वजह के विरोध के बजाय प्यार और पिछले अनुभवों से पैदा होती है। दोस्त और साथ काम करने वाले जैसे छोटे कैरेक्टर भी दुनिया के टेक्सचर में योगदान देते हैं, जिससे यह जिया हुआ और असली लगता है। कलाकारों पर यह ध्यान पूरे प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है। यह पक्का करता है कि स्क्रीन पर कोई भी कैरेक्टर हो, हर सीन एनर्जी से भरा हो। टेक्निकल नजरिए से फिल्म अपनी विजुअल कहानी कहने में जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाती है। कैमरा वर्क बेवजह की दिखावट से खुद पर ध्यान नहीं खींचता, बल्कि कहानी को सटीकता और क्लैरिटी के साथ पेश करता है। सिनेमेटोग्राफी में एक हल्कापन है जो फिल्म के टोन से मेल खाता है, चमकदार, हवादार और आशावादी, बिना मीठा हुए। एडिटिंग एक रिदम बनाए रखती है, जो मोमेंटम बनाए रखती है और जरूरत पड़ने पर इमोशनल बीट्स को भी हवा देती है। कॉमेडी और सीरियस पलों के बीच ट्रांजिशन इतनी आसानी से होता है कि आपको टोन में बदलाव का पता ही नहीं चलता, जो इस बात का सबूत है कि सभी टेक्निकल एलिमेंट्स कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठाकर काम करते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन ऐसी जगह बनाता है जो कहानी की सेटिंग के असली लगते हैं, चाहे वह कॉलेज का माहौल हो, परिवार के घर हो या पब्लिक जगह हो जहां जरूरी मुलाकातें होती है। डायलॉग राइटिंग की खास तारीफ होनी चाहिए,
क्योंकि उसने नेचुरलिज्म और एंटरटेनमेंट के बीच मुश्किल बैलेंस बनाया है। बातचीत वैसे ही चलती है जैसे असली लोग बात करते हैं, रुकावटों, अधूरे विचारों और उस तरह की रिदम के साथ जो असल इंसानी बातचीत से आती है। जबकि जरूरत पड़ने पर यह शार्प, मजेदार और कोट करने लायक भी होती है। ह्यूमर कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉमेडियन मजाक कर रहा है, बल्कि यह किरदारों की पर्सनैलिटी और उन सिचुएशन से निकलता है जिनमें वे खुद को पाते हैं। इस अप्रोच से सबसे ज्यादा कॉमेडी सीन भी उस असलियत से जुड़े हुए लगते हैं जिसे फिल्म ने दिखाया है। इसी तरह इमोशनल पल परफॉर्मेंस की ताकत और कहानी में बने रिश्तों पर भरोसा करके मेलोड्रामा से बचते हैं। गीता गोविंदम को इंडियन सिनेमा के बड़े कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर इसलिए खास बनाया गया क्योंकि यह जेंडर डायनामिक्स और रोमांटिक पर्सपेक्टिव पर अपने प्रोग्रेसिव स्टैंड के बावजूद, या शायद इसी वजह से, कमर्शियल सक्सेसफुल रही। फिल्म ने साबित किया कि ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए प्रॉब्लम वाले बिहेवियर को नॉर्मल या ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, कि कहानियां कमर्शियली वायबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल दोनों हो सकती है। इसने दिखाया कि खासकर यंग ऑडियंस रोमांस के ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए भूखे हैं जो हेल्दी रिलेशनशिप, कंसेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की उनकी डेवलप हो रही समझ से अलाइन हो। बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने एक ऐसे कल्चरल मोमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया जहां एंटरटेनमेंट और वैल्यूज न सिर्फ एक साथ रह सकते हैं, बल्कि असल में एक दूसरे को बढ़ा भी सकते हैं। फिल्म को मॉडर्न अटेंशन इकोनॉमी में पेसिंग की अपनी समझ से भी बहुत फायदा होता है। यह कभी भी अपनी वेलकम लिमिट से ज्यादा देर तक नहीं रुकती। बिना जल्दबाजी या अधूरेपन के अपनी स्टोरी बीट्स के जरिए अच्छे से आगे बढ़ती है। हर सीन प्लॉट को आगे बढ़ाकर, कैरेक्टर की समझ को गहरा करके या जरूरी टोनल वैरायटी देकर अपने होने को जस्टिफाई करता है। कोई फिलर नहीं है, एक तय रन टाइम तक पहुंचने के लिए कोई पैडिंग नहीं है। बस एक टाइट तरीके से बनाई गई कहानी है जो ठीक ठीक जानती है कि वह क्या कहानी बताना चाहती है और उसे कॉन्फिडेंस के साथ बताती है। कहानी कहने का यह तरीका बहुत कम होता जा रहा है और यह फिल्म को दोबारा देखने लायक बनाता है, क्योंकि इसे जिस तरह से बनाया गया है उसमें हमेशा कुछ नया होता है जिसकी तारीफ की जा सकती है। गीता गोविंदम की इमोशनल पहचान काफी हद तक असली इंसानी रिश्तों की उलझन को मानने की इच्छा से आती है। लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं, अधूरी जानकारी के आधार पर अंदाजा लगा लेते हैं और कभी-कभी बिना मतलब के उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। फिल्म इन मुश्किल सच्चाइयों से पीछे नहीं हटती, बल्कि उन्हें रिश्तों में आने वाली चुनौतियों से सीखने, आगे बढ़ने और खुद के बेहतर वर्जन बनने की कहानी की नींव के तौर पर इस्तेमाल करती है। यह इमोशनल ईमानदारी फिल्म को एक वजन देती है जो पूरी तरह से एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट में नहीं होती, जिससे दर्शक सच में इस बात में इन्वेस्ट करते हैं कि क्या ये किरदार एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे और क्या यह कनेक्शन एक मजबूत नींव पर बनेगा जो लंबे समय तक चलेगा। आखिरकार गीता गोविंदम इसीलिए सफल होती है क्योंकि यह समझती है कि सबसे अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मंजिल के बारे में नहीं, बल्कि सफर के बारे में होती है। हमें पहले फ्रेम से ही पता चल जाता है कि यह कहानी कैसे खत्म होगी। यह इस जॉनर का नेचर है, लेकिन फिल्म हमें इस बात की बहुत परवाह कराती है कि हम वहां कैसे पहुंचते हैं और हमारे किरदार रास्ते में क्या सीखते हैं। यह दो लोगों को गलत फहमियों से निपटते, अपनी पर्सनल कमियों को दूर करते और किसी और को अपनी जिंदगी में आने देने के लिए काफी कमजोर होने का फैसला करते हुए देखने के बारे में है। वह यूनिवर्सल इंसानी अनुभव जिसे खासियत, ह्यूमर और दिल से दिखाया गया है, वही एक सिंपल लव स्टोरी को यादगार और मीनिंगफुल चीज में बदल देता है। ये ऐसी फिल्म मेकिंग है जो इंटेलिजेंस का अपमान किए बिना मनोरंजन करती है, जो आपको हंसाती है और आपको महसूस कराना नहीं भूलती, और जो आपको थिएटर से चेहरे पर मुस्कान और शायद मॉडर्न दुनिया में रोमांस के बारे में थोड़ी ज्यादा उम्मीद भरी नजर के साथ बाहर निकालती है। गीता गोविंदम के बारे में
अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे फिल्म के आपके पसंदीदा पल या यह आपके अपने अनुभवों से कैसे जुड़ी, यह सुनना अच्छा लगेगा। गीता गोविंदम एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है जो विजय गोविंद, जो एक उसूलों वाले कॉलेज लेक्चरर है, और गीता, जो एक मजबूत इरादों वाली औरत है और जिसके परिवार के गहरे मूल्य है, कि कहानी के जरिए प्यार, गलतफहमियों और पर्सनल ग्रोथ की बारीकियों को नए तरीके से दिखाती है। फिल्म की शुरुआत एक रात की मुलाकात से होती है, जहां विजय गीता की मदद करता है जब उसकी कार खराब हो जाती है, जिससे वह उनकी उलझी हुई और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाता है। विजय के पारंपरिक मूल्य और ईमानदार व्यवहार गीता का ध्यान खींचते हैं, लेकिन शुरुआत में एक गलत फहमी, बस में गलती से हुआ किस, कई टकरावों को जन्म देती है, जो उनके रिश्ते को बताने वाले तनाव और मजाक को जन्म देती है। गीता, खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए, अपने भाई फणींद्र को बुलाती है, जो अचानक विजय का साला निकलता है, जिससे परिवार के रिश्ते और झगड़े की परतें जुड़ जाती है। शुरुआती दुश्मनी और कई गलतफहमियों के बावजूद कहानी विजय की गीता का भरोसा और प्यार जीतने की सच्ची कोशिशों के साथ आगे बढ़ती है, जिसका अक्सर गीता की तरफ से तीखे जवाब और शक के साथ सामना होता है। फिल्म में माफी, रिश्तों की मुश्किलों और पिछले अनुभवों और इनसिक्योरिटीज से प्यार की परीक्षा कैसे होती है, इन सब बातों पर गहराई से बात की गई है। विजय के किरदार को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक स्टूडेंट के गलत क्रश से निपटना भी शामिल है, जो उसकी इज्जत और गीता के साथ उसके रिश्ते के लिए खतरा है। लेकिन ईमानदारी और हिम्मत से वह अपने असली इरादे साबित करता है। गीता के दिल में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को असलियत के साथ दिखाया गया है, जिसमें समझ और बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया है। यह फिल्म न सिर्फ अपनी दिलचस्प कहानी में, बल्कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच की केमिस्ट्री में भी बेहतरीन है, जिनकी एक्टिंग उनके अपने अपने रोल में असलीपन और जान डालती है। उनकी नोक-झोंक जानदार और इमोशनल है, जो क्लासिक लड़का लड़की वाले ट्रोप में कई परतें जोड़ती है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से बनाया गया है, जिसमें कॉमेडी, सेंटिमेंट और ड्रामा को एक आसान पेस के साथ मिलाया गया है, जो दर्शकों को बिना परेशान किए बांधे रखता है। डायरेक्टर परशुराम की कहानी कहने का तरीका चालाकी भरा लेकिन रिलेटेबल है, जो उनकी लव स्टोरी के आम पलों को भी खास बना देता है। म्यूजिक के हिसाब से गीता गोविंदम एक मधुर साउंड ट्रैक से और भी बेहतर है, जो खास सीन में इमोशनल गहराई और हल्के फुल्केपन को बढ़ाता है। यह साउंड ट्रैक असरदार सिनेमैटोग्राफी के साथ मिलकर मूड और टोन को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है और दर्शकों को शहरी और पारंपरिक साउथ इंडियन जिंदगी के बैकग्राउंड में डुबो देता है। असल में गीता गोविंदम भरोसे खुद को खोजने और उन कमियों के बारे में एक कहानी है, जो सच्चे रिश्तों को बनाती है। यह दिखाता है कि कैसे गलतफहमियां प्यार में रुकावट बन सकती हैं, लेकिन किरदारों को आगे बढ़ने का मौका भी दे सकती है। फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां विजय गीता से शादी करने की दिल से गुजारिश करता है, मजबूरी में नहीं बल्कि सच्चे प्यार से, यह मैसेज खूबसूरती से बताता है कि प्यार के लिए समाज के नियमों से परे हिम्मत और कमिटमेंट की जरूरत होती है। आखिर में गीता गोविंदम एक रोमांटिक कॉमेडी है, जो अपनी जानी पहचानी कहानी के बावजूद फ्रेश और सच्ची लगती है। यह ह्यूमर, इमोशनल गहराई और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का एक परफेक्ट मिक्सचर है, जो इसे तेलुगु सिनेमा की एक पसंदीदा फिल्म बनाता है। जो लोग हंसी और इमोशन से भरी दिल को छू लेने वाली कहानी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जो स्क्रीन के ब्लैक होने के काफी समय बाद भी दर्शकों को एक अच्छा एहसास देती है। विजय गोविंद की बैक स्टोरी उनकी पारंपरिक परवरिश और जिंदगी और रिश्तों को लेकर उनके मॉडर्न नजरिए से जुड़ी है। एक ऐसे परिवार में पले बड़े जो सम्मान, अनुशासन और पारिवारिक रिश्तों को महत्व देता है। विजय जिम्मेदारी और नैतिक ईमानदारी की एक मजबूत भावना के साथ बड़े हुए। एक कॉलेज लेक्चर के तौर पर उनके अनुभव
युवा दिमागों को गाइड करने और ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड का पालन करने के उनके डेडिकेशन को दिखाते हैं। फिल्म में मुख्य लड़ाई शुरू करने वाली गलती से हुई किस की घटना विजय के लिए खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि यह उसके उसूलों और समाज में उसकी इज्जत को चुनौती देती है। चीजों को ठीक करने, अपनी ईमानदारी साबित करने और उस महिला की इज्जत बचाने की गहरी जरूरत से प्रेरित होकर पूरी फिल्म में विजय के कामों में छुटकारा पाने और सच्चे प्यार की तलाश होती है। उसका किरदार जवानी की लगन, कल्चरल वैल्यूज और गलतफहमियों का सीधे सामना करने की इच्छा के मेल से बनता है, जिसमें वह गर्व और कमजोरी के बीच बैलेंस बनाना सीखता है और आगे बढ़ता है। गीता की बैक स्टोरी उसके मजबूत पारिवारिक रिश्तों, अपनी इज्जत और रिश्तों को लेकर सावधान नजरिए से तय होती है, जो शायद पिछले अनुभवों और अपने प्रियजनों के प्रति उसके प्रोटेक्टिव नेचर से प्रभावित है। वह पारंपरिक